दोस्तों आज उत्तर प्रदेश का साल 2024-25 का बजट जारी हो चुका है। यूपी के कई जिलों को बड़ी सौगात मिली है। योगी सरकार ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया और इस बजट में 24,863 करोड़ की तो नई योजनाएं भी शामिल हुई। टोटल ये 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट था। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस बजट में क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए गए। अयोध्या, काशी, मथुरा, महाकुंभ समेत योगी सरकार ने धार्मिक शहरों के लिए भी बजट में खजाना खोल दिया। तो वहीं यूपी के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसान भाई लोगों तक फोकस किया गया। लखनऊ में एरो सिटी की भी घोषणा हुई है और क्या क्या जिले को क्या मिला ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। बजट में किसानों के लिए क्या क्या योगी सरकार ने पिटारा खोला, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए। देखिए बजट के कुछ संभावित बड़ी घोषणाएं। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस रहा इस बजट में। 24,000 करोड़ की नई परियोजनाएं शामिल हुई। गाँव में बिजली के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2441 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए। धार्मिक स्थानों तक जाने वाली सड़कों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। यूपी में इस साल टोटल 7.3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। बजट में यूपी सरकार ने दावा किया कि युवाओं के लिए आया राम राज्य। बीते साल लाखों रोजगार दिए और अभी भी युवाओं को क्या मिला, इस बजट में कई बड़ी नौकरियों की भी घोषणा हुई है। आगरा कानपुर मेट्रो के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा। न सिर्फ पिछली सरकारों के बल्कि योगी सरकार के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी टूट गया इस बजट में। अयोध्या के लिए भी राम मंदिर के अलावा कई नई योजनाओं की सौगात मिली है। आइए मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स और हाइलाइट्स बता देता हूँ कि इस बजट में क्या कुछ बड़े प्रमुख अनाउंसमेंट किए गए हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस बजट हाइलाइट्स में मिलने वाली है। कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के इस बजट में आपको मिल जाएगी। धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। योगी बोले कि बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तकरीबन 1 घंटा 17 मिनट का भाषण पढ़ा। उनका शायराना अंदाज भी खूब नजर आया। विपक्ष पर चुटकी ली तो सरकार का विजन भी पेश किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्थ एंड स्वास्थ्य सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है। 7,350 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में दिए गए हैं और प्रदेश के सभी 75 जिलों में डायलिसिस की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। तो इससे किडनी फेलियर, कैंसर और डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। 952 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए जारी किए हैं। 16 शहरों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। 300 करोड़ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए दिए गए हैं। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में बदला जाएगा। 322 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जारी किए हैं। और आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है। तो ये मतलब बजट के अनाउंसमेंट के साथ साथ योगी सरकार ने अपनी कुछ उपलब्धियां भी गिनाई हैं कि अभी विकास को लेकर क्या प्लान कर रही है सरकार और भविष्य के क्या प्लान है, सभी बजट में एक साथ जारी किए। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बाद अब देखिए शिक्षा, एजुकेशन को इस बजट में क्या मिला है। बेसिक शिक्षा की बात करें तो 650 करोड़ से ड्रेस और 350 करोड़ से स्कूल बैग कक्षा 8वीं तक के बच्चों को दिए जाएंगे। 51 करोड़ रुपए से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय और मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। 255 करोड़ रुपए से 2 लाख दुर्बल वर्ग के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा फ्री में। तो ये मतलब 8वीं तक के स्कूलों के बच्चों के लिए तो स्कूल बैग, ड्रेस वगैरह फ्री होगी, एडमिशन भी फ्री हो गए लाखों बच्चों के लिए। 1000 करोड़ से स्कूलों का कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट भी किया जाएगा। स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे और एजुकेशन सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब देखिए 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ एजुकेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल की है इस बार योगी सरकार ने लोगों को एजुकेट करने के लिए। अच्छा, गांव में 300 करोड़ से ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है जहां युवा आसानी से हर कुछ बुक वगैरह पढ़ पाएंगे। 55 करोड़ रुपए से नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना होगी और 200 करोड़ से सहायता प्राप्त आजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, हेल्थ और शिक्षा को लेकर अपन ने बजट जान लिया। अभी मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा दोस्तों। युवाओं के लिए क्या ऐलान हुए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, व्यापारियों, कारोबारियों के लिए कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियरली आपको इस बजट हाइलाइट्स वीडियो में मिलने वाली है। तो बीच में बंद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यूपी का बजट पूरा जान लीजिए। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या मिला। बहुत ही शानदार घोषणाएं हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास डेवलपमेंट के लिए। देखिए आप 2881 करोड़ रुपए सिर्फ स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के लिए दिए गए हैं। जैसे 2 लेन को 4 लेन बनाया जाएगा, 4 को 6 लेन बनाया जाएगा, इसके लिए 346 करोड़ रुपए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए दिए गए हैं। 1750 करोड़ रुपए से धर्म शहरों को जोड़ने वाले हाईवेज डेवलप किए जाएंगे, जैसे राम मंदिर, काशी, मथुरा वगैरह। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाएगी यहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। 1000 करोड़ रुपए में शहरों में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे जिनसे ट्रैफिक व्यवस्थाएं बेहतर होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। 3000 करोड़ स्टेट की बाकी सड़कों के विस्तार के लिए दिए गए हैं, जैसे गाँव में तहसील स्तर पर सड़कों का डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। और इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप योजना के लिए भी दिए गए हैं। नए नए शहर, नए नए घर बनाए जाएंगे। 800 करोड़ रुपए औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिए गए हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं बेहतर होगी, भाड़ा लाने ले जाने वगैरह की, है ना। 914 करोड़ रुपए दिल्ली गाजियाबाद
इलाहाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए दिए गए हैं। 1350 करोड़ रुपए रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए मिले हैं। 100 करोड़ रुपए अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बजट से जारी हुए हैं। 395 करोड़ रुपए कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में मिलेंगे। 100 करोड़ रुपए लखनऊ, वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे बनाने के लिए दिए गए हैं। ये भी वाकई में बहुत अच्छी घोषणाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश बजट में। और भी बजट के कुछ 6 प्रमुख बड़े ऐलान देखिए आप। वाराणसी में NIFT की स्थापना के लिए जमीन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। पशु रोग नियंत्रण के लिए 195 करोड़ रुपए। पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2058 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1140 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। चलिए अब देखते हैं महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बजट में क्या फोकस रहा। युवाओं के लिए कुछ शानदार घोषणाएं देखिए। टेबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। नगरीय जय सेवाएं अवस्थापना विकास योजना के लिए 500 करोड़ रुपए। यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ की धनराशि। नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना को 74 करोड़ 21 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरह से चीनी मिल नवनिर्माण के लिए पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि गन्ना किसानों के लिए वाकई में अच्छी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट मिला है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपए। 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ की धनराशि। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं 55 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कुछ उपलब्धियां भी गिनाई। 96 लाख MSME यूनिट प्रदेश में अभी चल रही है। 1,0874 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करवाया गया। 24,000 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा भी हुई है। वित्त मंत्री बोले कि अब अयोध्या की विश्व में एक अलग पहचान है। हम 2 लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के भी डेटा जारी किए सरकार ने। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% रह गई है। गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया गया है। इसी तरह से गाँवों में बिजली के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2057 करोड़ रुपए। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए और अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 1140 करोड़ रुपए मिले हैं। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 575, आगरा मेट्रो के लिए 346, मथुरा में नवीन डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। अलीगढ़, मुरादाबाद और चित्रकूट से भी शुरू होंगे एयरपोर्ट। यहाँ भी मतलब बड़े एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे हवाई सेवाएं बढ़ेगी और प्रदेश में। और वहीं यूपी में नंदा बाबा दुग्ध मिशन योजना को 74 करोड़ 21 लाख रुपए मिले हैं। राज्य जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ की धनराशि मिली है। ये तो मैंने आपको बताए थे। तो ये तो बजट के प्रमुख हाइलाइट्स बता दिए मैंने आपको। देखिए बजट पर योगी वर्सेस अखिलेश, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। सपा प्रमुख बोले कि जिन्हें माउस चलाना नहीं आता वो बजट क्या बनाएंगे। विपक्ष पक्ष के बीच कड़े तंज भी कसे गए इस बजट में। विधानसभा में आज काफी बहस भी हुई। बाकी बजट में एजुकेशन को लेकर भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। वाराणसी निफ्ट के लिए 150 करोड़ रुपए, 3 नए विश्वविद्यालयों के लिए 51 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। ये तो मैंने आपको सारे हाइलाइट्स बता दिए। अगर आप दोस्तों और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े इस बजट के कंप्लीट डिटेल्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, जिसमें मैं आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग सेक्टर से जुड़ा विस्तृत डिटेल बजट बता दूंगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना